हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही टेस्टी सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप बॉम्बे सैंडविच भी कहते हैं। ये सैंडविच फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया लगता है और इसे बनाना भी बहुत टेस्टी है। इसके साथ मैं आपको एक ये चटनी की भी रेसिपी बताऊँगी, जिसे आप इस सैंडविच के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो आप इसे नॉर्मली भी पकोड़े के साथ भी खा सकते हैं। ये चटनी भी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए टेस्टी सुपर बॉम्बे सैंडविच बनाना हम शुरू करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। चलिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो देखिए एक पैन में मैं एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, 1 स्पून तेल है और थोड़ा सा राई और जीरा डाला है। अब इसमें हम ये करी लीव्स डालेंगे और ये मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन भी डाल दे रही हूँ क्रश करके इस तरह से। और ये लहसुन को थोड़ा देर के लिए हमें इसमें फ्राई होने देना है। इसके बाद अब हम इसमें ये मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल दे रही हूँ ताकि ये तेल में अच्छी तरह से चटक जाए। और इसी के साथ अब ये जो आलू है, ये बॉइल्ड आलू है। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, 3 से 4 आप ये से आलू ले लीजिए और उसे भी इसमें हमें इस तरह से डाल देना है। ये वाली जो सैंडविचेस की स्टफिंग है फ्रेंड्स, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। थोड़ा लेस स्पाइसी होता है ये, तो अच्छी तरह से मिला लें। और थोड़ा सा इन आलूओं को हमें इसमें भून लेना है तेल के साथ में। अब हम इसमें जो सूखे मसाले होते हैं वो डालेंगे। तो ये हमें नमक डाल दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, वन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर। और अब इसे अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर देंगे हम आलू में। और फ्रेंड्स ये जैसे ये आलू है, आप चाहे तो इसे पहले भी मैश करके इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो एक इस तरह का एक मैशर ले लीजिए और इस तरह से इसे मैश कर दीजिए। और इसे अच्छी तरह से 3-4 मिनट तेल में भून लीजिए। और ये देखिए ये आपकी आलू की स्टफिंग रेडी है। और इसमें थोड़ा सा खटास लाने के लिए हम इसमें नींबू डाल दे रहे हैं। तो ये 1/2 नींबू का जूस मैं इसमें डाल दूंगी, बहुत अच्छा लगता है इसमें। ये सब्जी जो हमारी स्टफिंग है अच्छी लगती है, ये खट्टी खट्टी। तो इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो चलिए ये स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए ग्रीन चटनी तैयार करते हैं। एक मिक्सर का पॉट लिया है मैंने, इसमें मैं सबसे पहले पुदीना ले लूँगी। ये देखिए पुदीना ले लीजिए आप, थोड़ा सा तेजपत्ता और बहुत सारा धनिया लेंगे हम। पुदीना से डबल हमारा धनिया रहेगा इसमें। इसी के साथ इसमें मैं ये ग्रीन चिली भी डाल देंगे। तो 2 से 3 ग्रीन चिली हरी मिर्च डाल दें चटनी के लिए। साथ में कुछ लहसुन की कलियां डाल देंगे। तो ये 4-5 लहसुन की कलियां डाल दी हमने। और इसके बाद अब इसमें हम कोकोनट, ये देखिए नारियल का बुरादा जो कहते हैं वो डाल देंगे हम, 3 से 4 डेसिकेटेड कोकोनट। 3 स्पून लिया है मैंने इस समय ये। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून नमक। और इसके साथ अब हम इसमें भी लेमन एक स्क्वीज करके डाल देंगे, 1/2 लेमन जूस। तो एक चटनी बहुत बढ़िया सी अच्छी लगेगी, टेस्टी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए 2-3 स्पून पानी ऐड कर देंगे और इसका एक बहुत बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये चटनी तो रेडी हो गई है। बहुत ही झटपट बन जाती है ये हरी चटनी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी भी लगती है
आप इसे ऐसे भी खाइए या आप किसी भी चीज़ के साथ, पकोड़े के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। तो चलिए अब हमारी चटनी और स्टफिंग दोनों रेडी है, तो चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए हैं ये ब्रेड की। अब हम सबसे पहले इन ब्रेड पर मक्खन लगा देंगे। तो ये देखिए ये मक्खन है, ये मैंने फ्रिज से थोड़ा आधे घंटे पहले निकाल लिया था, तो अच्छा सॉफ्ट हो चुका है ये। इस तरह से इसमें ये पूरा बटर लगा लेंगे। ये बटर को हम ब्रेड की स्लाइस पर दोनों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें एक लेयर ग्रीन चटनी की भी लगाएंगे, जो हमने अभी चटनी बनाई है। इस तरह से ये चटनी लगा देंगे। देखिए अभी हम फ्रेंड्स 2 सैंडविच बनाने जा रहे हैं, इसलिए ये देखिए एक स्लाइस पे हमने, चारों स्लाइसेस पे हमने बटर लगाया है और 2 स्लाइसेस पे हमने ग्रीन चटनी लगाई है। अब इसके ऊपर हम ये ग्रीन चटनी के ऊपर थोड़ा सा ये मैं चीज़ स्प्रेड कर दे रही हूँ। मोज़रेला चीज़ है फ्रेंड, आप चाहे तो नॉर्मल चीज़ भी ग्रेट करके इसमें ले सकते हैं इस तरह से। ये देखिए। और इसके बाद हमने जो हमारी ये आलू की जो स्टफिंग बनाई थी, इसे ले लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी टिकियाँ ऐसा बना लेंगे हम हाथों से गोल गोल राउंड करते हुए। ये देखिए इस तरह से, और उसे थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके ये देखिए छोटी सी टिक्की बना लेंगे आलू की। इसे रख देंगे इसके बीच में सेंटर में। अब इसके ऊपर हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे साथ में। तो मैं यहाँ पे टोमेटो और ये कुकुम्बर ले रही हूँ, ककड़ी। तो ये 3 से 4 इसमें इस तरह से ककड़ी रख लीजिए, ककड़ी के पीसेस। और साथ में टमाटर रख दीजिए। आप चाहे तो इसमें कॉर्न भी रख सकते हैं, अगर आपके पास कॉर्न है इस समय अवेलेबल, कॉर्न भी रखिए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। फिर इसके ऊपर हम कुछ पाउडर स्प्रेड करेंगे। तो ये देखिए मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे हम, और थोड़ा सा चाट मसाला। ये इस सैंडविच को और भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। इस तरह से अब ये जो एक दूसरी स्लाइस है, इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स चाहे तो आप ये सैंडविच को नॉर्मल तवे पे भी सेक सकते हैं, या फिर मैं इसे अभी जो हमारा ग्रिल होता है उसके ऊपर सेकने वाली हूँ। ये देखिए ये सैंडविच ग्रिल जो होती है, बहुत आसानी से ये इसमें बन जाता है। आप चाहे तो सीधे तवे पर भी कर सकते हैं। ये इस तरह से थोड़ा सा बटर लगा दिया मैंने सैंडविच मेकर में। और ये जो ब्रेड हमने सेट करके तैयार करके रखी है, उसे इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, अच्छी तरह से सेट कर देंगे इसे और बंद कर देंगे, ताकि ये ब्रेड हमारी बहुत बढ़िया अच्छी तरह से इसमें सिक जाए। ये देखिए ब्रेड की स्लाइस थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं। इस तरह से इसे अभी अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपके पास में ये सैंडविच स्टैंड नहीं हो तो आप डायरेक्ट तवे पर भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये देखिए तैयार हो गया है हमारा सैंडविच। और ये देखिए हमारी एक हरी चटनी। और अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देंगे। तो चलिए, जिस तरह स्ट्रीट्स में होता है कि थोड़ा सा इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, तो ये देखिए मैं ककड़ी रख दे रही हूँ और थोड़े बहुत टमाटर इस तरह से। और थोड़ा सा इसमें ये हम इस समय भुजिया ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से।
थोड़ा सा चीज़ भी डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी बॉम्बे सैंडविच आपका तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस बॉम्बे सैंडविच कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.